एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है इन इंग्लिश ग्रामर, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। वैसे तो ये क्लास 10th का ग्रामर टॉपिक है, बट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि बताओ लाइन के कौन से पार्ट में एरर है। तो कई बार हेल्पिंग वर्ब मिस्टेक होती है, वर्ब मिस्टेक होती है, तो वो आपको तभी पता चलेगी जब आपको पता होगा कि किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ किस टाइप की वर्ब आती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ हमें किस टाइप की वर्ब लगानी होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से ही क्लियर है, सब्जेक्ट और वर्ब ये आपस में अग्री करें। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में क्या करें, अग्री करें। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हो और वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट हो। तो हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी वर्ब इस सब्जेक्ट के साथ जाएगी। जैसे देखो, रीना डैश रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? अगर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है इज आर, इसमें से क्या लगाओगे? इज लगाओगे, क्योंकि रीना एक सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। क्लियर? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल यानी कि एक वचन, और प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। क्लियर? ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो जब कोई काम को करने वाला एक होता है या किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है, तो उसके लिए जो वर्ब लगाते हो वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो सिंगुलर वर्ब है उसमें कौन कौन आता है? इज, एम, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, वॉज, हैज। ठीक है, ये आपकी कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। देखो, जो हैड है वो तो सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी, तो इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग होती हैं, हम उन वर्ब्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो प्लूरल वर्ब है उसमें कौन कौन आता है? आर आता है, वर आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और हैव आता है। क्लियर? तो आपको जो है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इनमें से लगानी है। अब कई बार तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला एक है या एक से ज़्यादा है, कई बार हमें पता नहीं चलता। तो वही चीज़ें आज इस टॉपिक में हमें डिस्कस करनी है। पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ये समझने के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो रीना डैश रीडिंग अ बुक, यहाँ पर अगर आपको इज आर में से लगाना हो तो आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे। ठीक है, ही डैश रीडिंग अ बुक, ही क्या है? एक सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ भी क्या लगाओगे? इज लगाओगे। अगर आपको वॉज या वर में से लगाना हो फिर क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि पढ़ रहा है फिर तो इज, पढ़ रहा था फिर वॉज। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो। दे डैश रीडिंग अ बुक, यहाँ पर क्या आएगा? आर या फिर वर। क्लियर? ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहने का मतलब प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, उसके बाद राम एंड श्याम, जब आप दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इसके साथ अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो प्लूरल वाली आएगी, यानी कि इनमें से कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर भी लगा सकते हो और वर भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद राम और श्याम, जब आप और से जोड़ते हो दो सब्जेक्ट को फिर वो एक ही होता है, सिंगल ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और से आपने दो सब्जेक्ट यानी कि दो लोगों को जोड़ा हुआ है, तो ये आपका सिंगल ही होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या तो इज लगेगी या फिर वॉज लगेगी। ठीक है, ही डैश अ स्टोरी, तो यहाँ पर आप क्या मीनिंग निकालोगे कि वो एक स्टोरी पढ़ता है या वो एक कहानी पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर उसने एक कहानी पढ़ी, अगर आप ये निकालते हो उसने एक कहानी पढ़ी फिर तो सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म सिंगल के साथ भी आ जाती है और प्लूरल के साथ भी आ जाती है, तो इसका सिंगल प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर सिंगल प्लूरल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ सिंगल प्लूरल नहीं है, जहाँ दोनों के साथ ही आ जाती है, वहाँ तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, टेंशन तो वहाँ है ना जहाँ हमें डिसाइड करना पड़ रहा है कि सिंगल वाली लगाएं या प्लूरल वाली लगाएं। ठीक है, तो ही डैश अ स्टोरी, अब ही क्या है? सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जो भी आप लगाओगे, अगर वो लिख रहा है कि वो एक कहानी लिखता है तो राइट और साथ में क्या आ जाएगा? एस,
क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगल है यानी कि सिंगुलर है। तो काम को करने वाला ही मतलब वह, कोई एक लड़का, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। आई डैश स्टोरी, यहाँ पर क्या आएगा, राइट आएगा। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आई हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है, इनके साथ आपको क्या लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म। आई को छोड़कर बाकी कोई भी सिंगल सब्जेक्ट हो, आपको क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। आई होप दिस इज क्लियर। तो यानी कि हमें वर्ब लगाने से पहले ये देखना होता है आपका सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल। लेकिन देखो इन सेंटेंसेस में तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कई बार हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर हमें उन्हीं के रूल सीखने हैं जिन सब्जेक्ट्स का हमें पता नहीं चलता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जो है सब्जेक्ट कुछ अलग टाइप से हो सकता है जहाँ पर हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही एज वेल एज his friends dash coming to the party tonight, कि वो और उसके फ्रेंड, ही यानी कि वह, as well as his friends, तो यहाँ पर काम हो रहा है आने का, कमिंग मतलब आना, ठीक है। तो आने का काम हो रहा है, कौन कौन आ रहा है, ही यानी कि कोई भी लड़का है और उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दो लोग हैं काम को करने वाले, ही और उसके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट, इनको एज वेल एज से हमने जोड़ दिया। अब बताओ ये सब्जेक्ट सिंगल है, प्लूरल है, यहाँ पर मैं जो वर्ब लगाऊं वो मैं ही के हिसाब से लगाऊं या हिज फ्रेंड्स के हिसाब से लगाऊं। दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर अस, ठीक है। तो जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो उसी टाइप के रूल्स हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं कि किस सब्जेक्ट को आप सिंगुलर ट्रीट करोगे, किसको प्लूरल, वर्ब किसके हिसाब से कहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो वर्ब लगानी होती है वो जो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लगानी होती है। वो सिंगल है तो सिंगुलर, वो प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। अब ही सिंगल है, सिंगल के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, सेकंड वाले को इग्नोर करना है, ठीक है। जब आपने दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा है तो आप फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका ही है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आप लगाओगे। सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं आपके पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज कमिंग, ठीक है, क्योंकि आज रात की बात है, क्लियर, कि आज रात आ रहे हैं, आज रात आ रहे थे, ये तो कोई सेंस नहीं निकलेगी। तो आज रात आ रहे हैं पार्टी के लिए, तो है के लिए क्या लगाओगे, इज, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट जो वर्ब है वो डिसाइड होगी। जब आपने दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा है तो आपको क्या देखना है, जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि जो आपकी वर्ब है, ठीक है, वो किसके साथ अग्री करे, आपके सब्जेक्ट के साथ इन नंबर एंड पर्सन, इन नंबर एंड पर्सन। नंबर का मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, नंबर क्या होते हैं, पढ़े है ना आपने, एक वचन और बहुवचन, वचन बदलो, ठीक है, तो वो है नंबर, कि चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब और सब्जेक्ट एग्री करने चाहिए। दूसरा पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी, हमें पता होना चाहिए आई और वी के साथ कौन सी वर्ब्स आती हैं, ही, शी, इट, दे, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए थर्ड पर्सन के साथ कौन सी वर्ब्स आती हैं। सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ कौन सी किस टाइप की वर्ब आती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ब जो है वो पर्सन का मतलब पर्सनल प्रोनाउंस जो है, ठीक है, उनके साथ, और नंबर क्या है आपके सब्जेक्ट का, एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब अग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो टॉपिक में आगे है हमारे पास कुछ रूल्स जो हमें याद रखने हैं, फॉलो करने हैं, अगर हमें प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर वर्ब अप्लाई करनी है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल।
व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल यही है आपका कि अगर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अगर कोई ऐसी लाइन है जहाँ पर आपको क्या यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट, ये तो बहुत बेसिक रूल है जो आप टेंसेस में करते आए हो, कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, फिर आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, उसके साथ क्या लगाना है, SEIS। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, फिर आपको सिर्फ क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर कोई ऐसी लाइन है जहाँ पर आपको वर्ब फिल करनी है, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, तो उसके लिए सिंगल है काम को करने वाला तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाओगे, प्लूरल है तो नहीं लगाओगे। दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है आपके पास, अगर आप दो चीज़ों को एंड से जोड़ते हो, ठीक है, दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, इसको आपने किससे जोड़ा, एंड से, ठीक है। काम को करने वाले दो तरह के लोग हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो आप जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्लूरल। फिर उसके साथ प्लूरल वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ लगाओगे, क्लियर, ठीक है, वो सिंगुलर नहीं माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक और लिख लेते हैं, ही एंड माई ब्रदर। तो यहाँ पर दो लोग हैं, ही मतलब वह है, कोई भी लड़का, और माई ब्रदर मीन्स मेरा भाई, ये दो लोग हैं, डैश स्लीपिंग इनसाइड, कि वो और मेरा भाई दोनों अंदर सो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, या तो इज लगाना है या आर लगाना है, ठीक है, अंदर सो रहे हैं यही कहोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है कि इंग्लिश या तो इज लगाओगे सिंगल के लिए, और है के लिए आप लगाओगे आर, ठीक है, एक से ज़्यादा है तो आर, तो ये प्लूरल बन गया मिलकर, क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आर। आई होप दिस इज क्लियर। रूल नंबर 3 इसी से जुड़ा है। रूल नंबर 3 में क्या है कि कई बार क्या होता है, चीज़ें एंड से जुड़ी होती हैं लेकिन वो एक ही यूनिट होती हैं। जैसे आप कहते हो कि आज मैं दाल चावल खाऊंगा, आप ये तो नहीं कहते मैं दाल और चावल खाऊंगा, दाल चावल मान लो एक ही है, एक ही सेट है पूरा, ठीक है, तो दाल चावल पूरी एक ही यूनिट है। ऐसे ही कहते हैं मैं बैलगाड़ी में जा रहा हूँ, तो बैल और गाड़ी है तो ये दो अलग अलग चीज़ें, बैल अलग है गाड़ी अलग है, लेकिन ये चलती तो एक साथ ही है ना, ठीक है, ये एक ही यूनिट मानी जाती है। तो जो चीज़ें अलग होकर भी अलग नहीं होती वो एक ही साथ उनका नाम लिया जाता है, ऐसी चीज़ों को हम सिंगल मानते हैं। जैसे दाल एंड राइस, दाल एंड राइस, अब जुड़े तो ये एंड से हुए हैं, लेकिन हम इस एंड को इग्नोर करेंगे क्योंकि दाल चावल जो है ये बोलने में इकट्ठा ही आता है, ये एक ही चीज़ मानो हम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो वो आप सिंगुलर लगाओगे, ठीक है, इज या वॉज, क्लियर, या फिर हैज़, डिपेंड करता है आप किस तरीके की बात कह रहे हो, क्लियर, ठीक है। प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं आएगी, ये मिलकर कैसा सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इसी तरीके से हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, ये क्या है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो घोड़ा गाड़ी भी एक साथ ही यूज होती है, तो यहाँ पर भी आप इसको सिंगल मानते हुए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो ये जॉइन तो एंड से हुए हैं, लेकिन यहाँ एंड जो है इतना मायने नहीं रख रहा, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो अलग चीज़ें एक साथ ही हमेशा यूज़ होती है या एक साथ ही बोली जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर एंड के होते हुए भी ये एक ही चीज़ मानी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, sorry, rule number 4. 3 rules we have done. Now it's time for rule number 4. क्या है rule number 4? Rule number 4 कहता है कि अगर आप चीज़ों को और से ज्वाइन करते हो, दो सब्जेक्ट हैं उनको आपने किससे ज्वाइन किया, और से, तो वो सिंगल माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई और माई ब्रदर dash come to meet you, dash come to meet you,
कि यहाँ पर और से ज्वाइन किया, किसको, एक तो मैं और एक मेरा भाई, दो है काम को करने वाले, तो आपने किससे ज्वाइन किया, एंड से ज्वाइन, सॉरी और से ज्वाइन किया, तो और से ज्वाइन किया है तो ये क्या माना जाएगा, सिंगल माना जाएगा। क्लियर, क्या माना जाएगा, सिंगल माना जाएगा, ये प्लूरल में नहीं आएगा। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो कैसी लगाओगे, सिंगल लगाओगे। कैसी लगाओगे, सिंगल लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब्स में से लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। क्लियर। अब देखो रूल नंबर 5, अगर आप दो ऐसी चीजों को जोड़ रहे हो जिसमें से एक चीज सिंगल है और दूसरी प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल ही और हिज फ्रेंड्स, ही और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टुनाइट। ठीक है, ही और हिज फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एंड से ज्वाइन नहीं किया, और से ज्वाइन किया। अब इसमें एक चीज तो सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। एक सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर, और एक सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो जब ऐसी कंडीशन हो और आप उसको और से ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो प्लूरल वाली लगानी है। क्लियर, कौन सी लगानी है, प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब में से लगानी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो और के बाद सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, एक सिंगल और एक प्लूरल, आपको उनको और से ज्वाइन करना है तो पहले हमेशा सिंगल वाला सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर प्लूरल वाला सब्जेक्ट, और जो वर्ब होगी वो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लगाना है तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे। अगर दोनों सिंगल हैं फिर सिंगल होगी। ठीक है, और से जुड़ी हुई है और दोनों सब्जेक्ट क्या है, सिंगल है, फिर आपकी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगल आएगी। दिस वॉज रूल नंबर 5। नाउ रूल नंबर 6। क्या है रूल नंबर 6? अभी एक मैंने आपको एज वेल एज से रिलेटेड जो रूल है वो बताया था। अब आ जाता है, अगर आप किसी चीज को ज्वाइन करते हो विद से, ठीक है, जैसे नेहा विद हर फ्रेंड्स, नेहा विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको वर्ब लगानी है, तो आप क्या लगाओगे, जब भी दो सब्जेक्ट, एक तो है नेहा, एक है हर फ्रेंड्स, ये दो सब्जेक्ट है, तो एक सिंगल है एक प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको विद से ज्वाइन किया है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगल वाली आएगी। क्लियर, सिंगल वाली वर्ब्स में से आप कुछ ना कुछ लगाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, जैसे डैश गॉन होम, कि घर जा चुके हैं। ठीक है, तो नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा चुकी है, तो यहाँ पर आपने विद से ज्वाइन किया है तो नेहा के अकॉर्डिंग आएगी, नेहा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्लियर, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो वर्ब है वो डिसाइड करनी है, सिंगुलर वाली लगानी है या प्लूरल वाली लगानी है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है। तो सारा खेल यहाँ पर सब्जेक्ट को डिसाइड करने का है, सब्जेक्ट को समझने का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपके पास, अगर आपने चीज़ों को ज्वाइन किया है बिसाइड से, किससे, बिसाइड से, रूल नंबर 7 क्या है आपके पास, बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, कि इसके अलावा। ठीक है, जैसे नेहा बिसाइड्स रीना डैश डूइंग वेल एट स्टडीज, एट स्टडीज। ठीक है, कि नेहा के अलावा रीना भी स्टडी में अच्छा कर रही है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो अच्छा कर रही है तो इज, अच्छा कर रही थी तो वॉज, लेकिन लगेगी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब। वो डिपेंड करता है आप लाइन का कैसा मीनिंग निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा आपको कौन सी वर्ब लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बिसाइड से जब आपने दो चीज़ों को ज्वाइन किया तो वो चीज़ सिंगल ही मानी जाएगी।
क्लियर। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बाकी के रूल्स के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के रूल्स के साथ, कैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब डिसाइड करें, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करें, इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो कुछ और रूल्स हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।